हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा। ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में विधान परिषद है। भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ऑप्शन सी कर्नाटक सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है जो 2 जून 2014 में बना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी आयरलैंड। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया और इसी देश से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी वाक्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? ऑप्शन ए विधानमंडल, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी न्यायपालिका। ऑप्शन ए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? लिखित और विस्तृत संविधान है, सही है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये भी सही है। ऑप्शन सी द्विस्तरीय सरकार है, ये गलत है। ऑप्शन डी एकल नागरिकता है, ये सही है। ऑप्शन सी जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? ऑप्शन ए 1 स्तर, ऑप्शन बी 4 स्तर, ऑप्शन सी 3 स्तर, ऑप्शन डी 2 स्तर। ऑप्शन सी भारत की पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं। कौन कौन है? एक ग्राम स्तर है, दूसरा ब्लॉक स्तर है, तीसरा जिला स्तर या जिला परिषद है, जिला स्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी रानी की उद्घोषणा, ऑप्शन सी मिंटो मार्ले सुधार, ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1935 में वर्मा को भारत से अलग किया गया। रानी की उद्घोषणा कब हुई थी? 1958 में हुई थी, सॉरी 1858 में हुई थी। माल्य मिंटो सुधार ये हुआ था आपका 1909 में, 1909 में हुआ था माल्य मिंटो सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 27, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। तो ऑप्शन डी जो है आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण के लिए जाना जाता है। आर्टिकल 30 किसके लिए जाना जाता है? अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है ये। और ऑप्शन बी जो आर्टिकल 26 है ये किसके लिए जाना जाता है? ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी जो आर्टिकल आपका 27 है वो किसके लिए जाना जाता है? किसी विशेष धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 42वें
संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को जोड़ा गया? ऑप्शन ए मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना। ऑप्शन बी समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन सी राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। ऑप्शन बी जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए सभी। ऑप्शन बी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये है आपका मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन सी जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना, ये भी है। भारत की संप्रभुत्व अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये भी है। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये सभी मौलिक कर्तव्य होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। ऑप्शन ए सरकार की आलोचना करना। ऑप्शन बी शासन करना। ऑप्शन सी कानून करना। ऑप्शन डी कर एकत्र करना। ऑप्शन जो सी है कानून करना, ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, साकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चुनाव सुधार से। ऑप्शन बी केंद्र और राज्य संबंध। ऑप्शन सी भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र। ऑप्शन बी जो होगा केंद्र और राज्य संबंध के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? ऑप्शन ए राज्यसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ऑप्शन सी केरल। ऑप्शन डी गोवा। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए 21 वर्ष। ऑप्शन बी 18 वर्ष। ऑप्शन सी 25 वर्ष। ऑप्शन डी 30 वर्ष। ऑप्शन सी जो है आपका 25 वर्ष ये लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। राज्यसभा का कितना वर्ष है? 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन बी बेबेल योजना। ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन। ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा सरकार के इसी अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस सन में है? 1947 में। बेबेल योजना कब आया था? आपका 1945 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कह रहा संघ में कार्यकारिणी के दृष्टि से कौन इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति ये शामिल होता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति भी होता है। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री भी होता है। ऑप्शन डी जो है राज्य के मुख्यमंत्री ये संघ की कार्यकारिणी में शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके अस्थायी किया गया है? विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, एकल स्वामित्व, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी वैधानिक निगम जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है?
आर्टिकल 120, आर्टिकल 118, आर्टिकल 122, आर्टिकल 124। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में आर्टिकल 124 बताता है। उच्च न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट बताता है कितना आर्टिकल, आर्टिकल 214 बताता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद के सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति निहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है संसद, इसके पास केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी गांधीवाद सिद्धांत, ऑप्शन डी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत आपका सही होगा। ये आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसमें मौलिक अधिकार को उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन ए भाग 4 क, ऑप्शन बी अनुसूची 4 क, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 क में उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के बारे में, ऑप्शन बी संघ की राजभाषा, ऑप्शन सी राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, ऑप्शन डी संसद का संविधान। ऑप्शन जो बी है संघ की राजभाषा, इसका उल्लेख आर्टिकल 343 में किया गया है। धन्यवाद।